ओम। मेरी आप सभी आत्मीय जनों को सादर नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नान्यः पन्था विद्यते यनाय। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में आकर उस परम पुरुष परमात्मा को जाने बिना ही इस संसार से चला जाता है, वह अत्यंत अभागा, कृपण, कंजूस एवं दया का पात्र है। और जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को जानकर इस संसार से जाता है, वही ब्राह्मण है, विद्वान है, महान एवं पूजनीय है। अतः सभी मनुष्यों को उचित है कि उस परमेश्वर को अवश्य जाने। कैसा है वह? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वह स्वप्रकाश स्वरूप है। वह अज्ञान और अविद्या और अंधकार से सर्वथा पृथक है। उसे जानकर ही मनुष्य दुखों और कष्टों से छूट सकता है। इसके अतिरिक्त दुखों से छूटने का और कोई भी उपाय नहीं है। वह अनंत नाम है उस परमेश्वर का जो अंत रहित है, नाश रहित है, अविनाशी है, सदा स्थिर है, कभी जिसका विनाश नहीं होता, कभी जो समाप्त नहीं होता, वही तो अनंत कहलाता है। जो असीम है, सीमा रहित है, जिसका कोई ओर छोर नहीं, अर्थात जो सर्वव्यापक है, वही अनंत नाम वाला प्यारा और न्यारा परमेश्वर है। अनंत नाम है उस विष्णु का। विष्णु अर्थात जो चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, कण कण और क्षण क्षण में सब में समाया हुआ है। कोई भी कण या कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें वह न रमा हो। ऐसा जो विष्णु है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वह अनंत है। ऐसे उस अनंत अविनाशी असीम परमेश्वर की ओर हमें जाना है, क्योंकि उसे छोड़कर और सभी कुछ शांत है, अंतवत है, अंत वाला है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। हम में से कोई भी नहीं जो स्थिर हो, जो टिकाऊ हो। इस स्थिति को देखकर हम में से प्रत्येक का लगभग सारा जीवन किसी दृढ़, टिकाऊ, अंत रहित अविनाशी की शरण लेने की खोज में व्यतीत हो जाता है। इसी खोज में मनुष्य न जाने किस किस का पल्ला पकड़ता है, किस किस के द्वार पर पहुंचता है, किस किस की उंगली पकड़ता है, परंतु यह क्या, एक एक करके सभी उससे उंगली छुड़ाकर, पल्ला छुड़ाकर चले जाते हैं। आलंबन भी अस्थिर होते हैं, अतः निराशा ही मिलती है। बहुत शीघ्र ही हम ऐसे आलंबन की खोज में लग जाते हैं जो कि अनंत हो, अविनाशी हो, असीम हो, सीमा रहित हो, अद्वितीय और व्यापक हो। ऐसे प्यारे, जग से न्यारे परम तत्व की खोज में हम निकल पड़ते हैं, परंतु वह मिले तो कहाँ मिले? भीतर मिले या बाहर मिले? मिले तो कैसे मिले? इतना तो समझ आ ही जाता है कि उस अनंत अविनाशी कण कण में व्याप्त, क्षण क्षण में रहने वाले परमेश्वर की शरण में जाने से उदास नहीं होना पड़ेगा। वही हमारे लिए स्थायी आश्रय होगा। उपनिषदों के शब्दों में कहें तो वही सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सहारा है।
फिर उसके उपलब्ध होने पर जो निश्चिंतता, जो प्रसन्नता, जो निश्चलता, निष्कपटता आएगी, जो सरलता, सौम्यता, वह अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि अन्य सभी सहारे अस्थिर हैं, क्षण भंगुर हैं, इसलिए उनसे क्षणिक ही आश्रय मिलेगा। इसलिए किसी प्रकार से इस अनंत अविनाशी परमेश्वर की शरण में ही हमें जाना होगा। उसी को जानने का, उसी को पाने का, उसे ही साक्षात करने का उपाय करना होगा। परमेश्वर जो सर्वत्र व्यापक है, यद्यपि यह अनंत अविनाशी, असीम, सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, परंतु इसे पाने वाला साधक तो सर्वव्यापक नहीं है, अतः उसका सर्वत्र साक्षात्कार नहीं कर सकता। इस संपूर्ण सृष्टि में 3 ही सत्ताएं शाश्वत हैं, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। इनमें से प्रकृति तो जड़ है, चेतन सत्ताएं तो केवल आत्मा और परमात्मा ही हैं। प्रकृति चूंकि जड़ है और परमात्मा और आत्मा चेतन है, ईश्वर की कृपा से यह शरीर रूपी रथ हमें मिला है, रथ के रूप में मिला है, और आत्मा रूपी रथी को गंतव्य तक पहुंचाने का साधन मात्र है। प्रकृति चूंकि जड़ है और हमारा यह शरीर भी पंच भौतिक तत्वों से ही मिलकर बना है, तथा हमारी इंद्रियां भी बहिर्मुखी अर्थात अधिकतर बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ने वाली हैं, अतः ये प्रकृति के जितने भी साधन हैं, जितना भी ऐश्वर्य है, वह हमारे शरीर को भौतिक सुख सुविधाएं तो प्रदान कर सकता है, प्राप्त करा सकता है, परंतु आत्मा को, जो आत्मा अनंत काल से जिस आनंद की खोज में भटक रही है, वह तो केवल उस सच्चिदानंद की शरण में ही जाने से मिलेगा। क्योंकि प्रकृति के पास एक गुण है, केवल सत, वह तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता, अर्थात प्रकृति में एक गुण है सत का। आत्मा में 2 गुण हैं, सत और चित, अर्थात वह सत्य है, कभी भी उसका नाश नहीं होता, और चित अर्थात चेतन है। परमात्मा में तीनों गुण हैं, सत, चित और आनंद। उस सच्चिदानंद परमात्मा के पास ही जाने से हमें आनंद की उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ होती है वहीं से प्राप्त होती है। उस आत्मा को, जिसको निरंतर जन्म जन्मांतर से जिस आनंद की खोज में भटक रही है, उस सच्चिदानंद प्रभु के आश्रय से ही उसे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसका साक्षात्कार कहाँ होगा? वह तो केवल अपनी हृदय गुहा में ही उसका साक्षात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह दोनों ही विद्यमान रहते हैं। बस जहाँ उसका साक्षात्कार हुआ, फिर मनुष्य को न तो कोई भय रहता है, न शोक, न लोभ, न मोह रहता है। उस समय तो उसके लिए बस सदा सर्वत्र सब प्रकार से आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद के अनुपम स्रोत अनंत अविनाशी ब्रह्म को हमें जानने का प्रयास करना है, और उसी की ओर जाने पर ही हमें शांति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति संभव है। हमारे वैदिक साहित्य में, वेदों में और उपनिषदों में उसका बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन है। वेद मंत्र चूँकि कठिन है, हर किसी को समझ में आना मुश्किल है, परंतु उपनिषद जो हैं उनमें वेद मंत्रों की बड़े ही सरल और सुगम रूप में
उनकी व्याख्या की गई है सरल दृष्टांत और कथा कहानियों के माध्यम से आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को खोल कर रखा गया है। इन उपनिषदों का हम अध्ययन करें, ये सर्वत्र सुलभ हैं और हिंदी भाषा में भी अन्य अनेक भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। इनका अध्ययन करके, इनका पठन पाठन करके, इनको हम जान करके, इनसे हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें और मानव जीवन को सफल करें। प्रभु हम सब पर कृपा करें। इसी आशा के साथ मैं आप सबको बार बार धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, नम्र प्रणाम। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी, निर्विकार आनंद रूप वो प्रभु है सबका अंतर्यामी। पृथ्वी जिसके चरण तुल्य है, अंतरिक्ष है उदर समान, मस्तक पर जिनके तारों का तीन लोक है ज्योतिर्मान। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, नम्र प्रणाम। प्रातःकाल की शुभ बेला में सभा में उपस्थित सभी आत्मीय जनों को मेरा सादर नमन। आज हम एक वेद मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। वैदिक साहित्य में एक मंत्र आता है जो कि बहुत अधिक प्रचलित है लोक में, और महामृत्युंजय नाम से इस मंत्र को जाना जाता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है। इस मंत्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। आइए इसी मंत्र पर हम कुछ चर्चा करेंगे। वैदिक मान्यता यह है कि किसी भी मंत्र का शब्द उच्चारण मात्र किया जाए तो उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता, वरन हमें मंत्रों के अर्थ को जानकर उसमें छिपे हुए गूढ़ संदेश को समझना चाहिए और उसके अनुकूल आचरण को अपने जीवन में ढालकर तभी हम उस मंत्र का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वेद मंत्रों के एक एक शब्द में गूढ़ रहस्य छिपा है। शब्दों में बहुत अधिक शक्ति है। वेद मंत्रों में तो अपार ऊर्जा है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि
अकबर के दरबार में बैजू बावरा ने दीपक राग गाया था तो कहते हैं कि दीपक जल उठे थे। यह शब्द शक्ति का ही प्रभाव है। आज भी समाज में ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो यज्ञ मंत्रों के माध्यम से वृष्टि कराने में सक्षम हैं और यह सिद्ध भी हो चुका है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में निरंतर गूंजती रहती है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड के वायुमंडल में ओम की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। प्राचीन विद्वान ऋषियों के आशीर्वाद भी फलीभूत होते थे और श्राप भी फलीभूत होते थे। ये सब मंत्र शक्ति या शब्द शक्ति का ही उदाहरण है। परंतु शब्दों का भावनापूर्वक और शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। आइए हम इस मंत्र के एक एक शब्द पर विचार करते हैं विस्तार से। मंत्र में पहला शब्द है त्रयंबकम। त्रयंबक अर्थात अम्बा कहते हैं माता को। त्रयंबक अर्थात तीनों लोकों की माता, स्वामी, अध्यक्ष, न्यायाधीश या पालक। वही परमपिता परमात्मा को यहाँ त्रयंबक नाम से संबोधित किया है। हम उसी की स्तुति करते हैं, उपासना, भक्ति और आह्वान करते हैं, उसी को पुकारते हैं, उसी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं। यजामहे का अर्थ यही होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कैसा है वह त्र्यंबक या परमपिता परमात्मा? वह सुगंधि और पुष्टि का देने वाला है। उसी की कृपा से हमें शुद्ध वायुमंडल मिलता है, फल फूलों की सुगंध, चंदन आदि के वृक्ष और सुगंधि कारक पदार्थ संसार में सर्वत्र फैले हुए हैं और फल फूल, वनस्पति, औषधि, वायु, जल आदि अनेक विधि सृष्टि के पदार्थों से हमारे को पुष्ट करता है। वह पुष्टि को बढ़ाने वाला है। किस प्रकार? इसमें उपमा दी गई है उर्वारुक से। उर्वारुक कहते हैं उर्वारुकमिव, उर्वारुक कहते हैं खरबूजे को। इसमें खरबूजे से उपमा दी गई है उस त्रयंबक की कि जिस प्रकार खरबूजा पकने पर पुष्ट होता है और सुगंधि कारक होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भी हमारे लिए सुगंधि और पुष्टि का देने वाला है। वह परमात्मा हमें मृत्युर्मुक्षी माँ अमृतात्, मृत्यु के बंधन से छुड़ा दे, परंतु माँ अमृतात् अर्थात अमृत्व के बंधन से नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों में अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय एक सर्वभौम सर्वजनीन प्रार्थना है। जीवन संघर्ष में पड़े हुए व्यक्ति के सामने सदा से दो ही पक्ष खुले रहते हैं, असत और सत, तमस और ज्योति, मृत्यु और अमृत। विवेकशील व्यक्ति पहले को छोड़कर हमेशा दूसरे को अपनाता है। इस उपदेश का सार इस प्रकार है कि मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसी तथ्य को ईश्वर वाणी में इस प्रकार कहा है, हे प्रभु, मुझे मृत्यु बंधन से छुड़ा, अमृत से नहीं। इस मंत्र में भक्त की या प्रार्थी की या मुमुक्षु कहे, मुमुक्षु की ये टेक होती है, परमात्मा से ये पुकार होती है, हे भगवान, मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ा दे, अर्थात मैं मृत्यु विजय प्राप्त कर लूं। आइए सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु विजय है क्या। हम मृत्यु विजय किसे कहते हैं? देखिए, मृत्यु तो
अवश्यंभावी है। जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, परंतु मृत्यु विजय किसे कहते हैं? मृत्यु जीवन का लक्ष्य अमृत की प्राप्ति है। अमृत की प्राप्ति में जो समय अभीष्ट है उसे आयु कहते हैं, और वेदों में यह आयु 100 वर्ष की कही गई है। जीवेम शरदः शतम। अमृतत्व प्राप्त होने के लिए मृत्यु को पास न आने देना ही मृत्यु विजय है। अर्थात यदि हमारा जीवन लंबा होगा, हमारा दीर्घ जीवन होगा, तो हम जीवन में अपने जीवन को सुचारू रूप से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए हम प्रयत्न कर सकेंगे। इसलिए इस मंत्र में मृत्यु विजय की कामना की गई है, अर्थात मैं शीघ्र ही मृत्यु के वश में न आऊं। अब इस मंत्र में का विशेषता यह है कि इसमें भक्त को या मुमुक्षु को अपने जीवन की पहचान, अपने जीवन को उर्वर रुख के समान देखे कि उसमें खरबूजे में जो गुण हैं वो अपने जीवन में यदि वह उन गुणों को धारण करता है तो निस्संदेह वह मृत्यु प्राप्त या मृत्यु विजय कर सकता है, अर्थात शीघ्र मृत्यु पाश में नहीं आएगा। तो कुछ विशेषताओं को लेकर के हम खरबूजे का उदाहरण लेकर के उससे हम तुलना करेंगे भक्त के जीवन की, उसके हृदय की, कि वास्तव में वह अमृतत्व को प्राप्त करने की योग्यता उसने प्राप्त की है या नहीं। हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो विशेषता होती है खरबूजे की वो यह है कि वह पकने के ऊपर जब वह पक जाता है तो वह स्वयं डाल से छूट जाता है, अर्थात उसको खींच करके तोड़ना नहीं पड़ता और वह स्वयं डाल से लुढ़क जाता है और पकने के बाद अपने आप पृथक हो जाता है डाल से। और जब पृथक हो जाता है तो उसकी सुगंधी चारों ओर फैल जाती है और उसकी सुगंध से किसान को पता लग जाता है कि खरबूजा पक गया, पका हुआ खरबूजा है खेत में, तो वो उसको जा करके उठा लेता है। तो भक्त को कहा है, भक्त के लिए ये आदेश है कि भक्त भी जिस समय अपने जीवन काल में जब अपने त्रिगुणात्मक प्रकृति से इसी प्रकार ऊपर उठ जाए, इसी प्रकार अलग हो जाए कि उसे तोड़ करके अलग ना करना पड़े, वह अपने आप ही उससे अलग हो जाए, अर्थात सांसारिक भोगों को करने के बाद वो स्वयं ही इनसे ऊपर उठ जाए, इनका त्याग करके और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाए। तो एक तो ये गुण हुआ कि वो खरबूजा स्वयं अपनी डाल से छूट जाता है। तो उसके लिए दूसरा जो है दूसरी पहचान खरबूजे से की यह है कि उसकी गंध, जो परिपक्व फल होता है वह अपने पकने की पहचान अपनी गंध से देता है। उसकी गंध से आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है। जिस प्रकार इत्र की शीशी का ढक्कन खुलने से वातावरण सुगंधित हो जाता है, इसी तरह डाल से फल अलग हुआ कि चारों ओर सुगंध फैल गई। निष्कर्ष यह निकला कि बिना बंधे सुगंध उत्पन्न नहीं होती और बिना छूटे सुगंध फैलती नहीं है। इसी प्रकार मुमुक्षु को यह देखना है कि तू जीवन की फल, तेरे जीवन की सुगंध, पुण्य गंध दिग दिगांत में व्याप्त हुई या नहीं। यदि हो गई तो अपने को मुक्ति का पात्र समझना, अन्यथा यह समझना कि अभी मैं कच्चा हूँ। वासना की डाल ने अभी गंध को रोका हुआ है और निरंतर पकते रहने का प्रयास करते रहो। तीसरी पहचान है उसका रंग रूप। जहाँ उसकी अंतरात्मा सुगंध से परिपूर्ण हो, वहाँ बाहर का रंग रूप भी आकर्षक हो, इतना आकर्षक कि निकट आने वाले पर
अपना रंग चढ़ा दे। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, खरबूजा अपने उसके पास में दूसरा खरबूजा आने पर वह अपना प्रभाव दूसरे पर डालता है। इसी प्रकार अपने जीवन की परिपक्वता की जांच करना कि तेरी संगति में कोई मनुष्य आए या तेरा पड़ोसी या तेरे आसपास के लोगों पर तेरा रंग चढ़ा कि नहीं, यह जीवन की तीसरी पहचान है। अमीचंद श्रद्धानंद स्वामी दयानंद के संपर्क में आए और उनका जीवन बदल गया। चौथी पहचान यह है कि परिपक्व खरबूजा रस से भरा हुआ होता है। उसमें इतना रस भरा होता है कि वह रस उसमें समा नहीं पाता और फूट कर निकल पड़ता है, बहने लगता है। मानो कह रहा हो कि मेरे रूप रंग सुगंध को ही ना देखो, मेरे हृदय को भी टटोल कर देखो, उसमें रस ही रस भरा है। साधक, तुझे भी यह देखना होगा कि तेरा हृदय स्रोत प्रेम रस से भरा है कि नहीं। यदि यह जनता की प्यास बुझाने को फूट पड़ा है तो समझ कि तेरा हृदय में रस भरा है। यदि तेरा हृदय नीरस है तो यह रंग रूप और यह सुगंध सब दिखावा मात्र है। इसलिए जैसे अंदर है वैसे ही बाहर रहो, हृदय में सरसता हो, जिससे सरस्वती फूट पड़े, जिसका पान करके लोग तृप्त हो जाएं। यद अंतरम तद बाह्यम, अर्थात बाहर से भी आकर्षक और अंदर से सरस। पांचवी पहचान यह है कि खरबूजे में रस इतना परिपूर्ण हो जाता है कि वह परिपूर्ण फूट कर निकल ही पड़ता है और मधुर भी होता है। एक एक फाँक चक्कर देखा तो मिश्री जैसा मीठा, और देखते ही देखते एक एक फाँक करके सबको बढ़ जाती है। वाह, क्या मिठास है! न केवल सुगंध ही दूर दूर तक फैली, न केवल रूप रंग ही आकर्षक है, न केवल हृदय ही सरस है, परंतु माधुर्य से भी भरा हुआ है। इसी प्रकार है जिज्ञासु, यह व्यक्त होने वाली वाणी ही मधुर न हो, उसका मूल स्रोत हृदय भी माधुर्य से भरा हो। जिह्वा अग्रे मधु, जिह्वा मूले मधुलिकम। खरबूजे के पकने की पांचवी पहचान से अपनी जांच कर ले कि तेरा अंतःकरण भी मधुर बना या नहीं। छठवीं पहचान, हे भक्त, खरबूजे के अंदर जहाँ रस है, माधुर्य है, वहीं एक रूपता भी है। पका हुआ खरबूजा अंदर से एक रस, एक रूप, एक रंग का होता है। बाहर की विविधता उसके अंतःकरण पर प्रभाव नहीं डालती। बाहर उसके धारियों के निशान अवश्य होते हैं, परंतु अंदर से वह एक रूप होता है, क्योंकि यह रंग तो उस अद्वितीय पर ब्रह्म का है, जिसके रूप रस गंध में एक रूपता है। अपने हृदय की जांच भी इसी से कर लेना कि उसमें कहीं अपने पराये की भावना तो नहीं है। समस्त वसुधा को अपने हृदय में संजो कर रखना, तभी तू अमृत का अधिकारी बनेगा। सातवीं पहचान यह है कि बीजों का गूदे में से अलग हो जाना। पके हुए खरबूजे की यह पहचान है कि जब वह पक जाता है तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो सिमट करके बीच में आ जाते हैं और वह गूदे को छोड़ देते हैं। हे मुमुक्षु, तू भी देखना कि तेरे अंतःकरण में पड़े हुए गुप्त और सुप्त संस्कार रूप बीज भी अलग हो जाएं। बाह्य आंतरिक किसी भी वासना का एक तार भी मृत्यु बंधन का कारण बन सकता है। अतः जीवन फल को परिपक्व करने के लिए अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार बीज को निःशेष कर देना भी आवश्यक है। आठवीं पहचान यह है कि खरबूजे के ऊपर 10 फांकों का होना। यह इस ओर इशारा करता है कि हे मानव, जीवन फल को पकाने के लिए यह तेरे दोनों हाथों की 10 उंगलियां काम आनी चाहिए। इनकी स्पष्ट छाप नजर आनी चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पकाए फल की कामना मात्र भी न करे। कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहितः। मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ हो और बाएं हाथ में सफलता हो। मेरे पुरुषार्थ का फूल मैं स्वयं भी उपभोग करूं, औरों को भी कराऊं। खरबूजे के छिलके पर 10 फांकों के चिन्ह 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के पुरुषार्थ से भी हैं, परंतु पुरुषोत्तम वही है जो इस फल की कामना से भी ऊपर उठ करके
रहता है। पुरुष सूक्त में ऐसे व्यक्ति को अत्यतिष्ठ दशांगुलम कहा है। दशांगुल छिलके का अतिक्रमण करके ही उसके अंदर भरे हुए मीठे रस का स्वाद ग्रहण कर सकता है। निसंदेह प्रकृति रूपी छिलके को अलग करके ही ब्रह्मानंद का रस लिया जा सकता है। हमारे अंतर हृदय में बहने वाला रस भी नाभि केंद्र से ठीक 10 अंगुल अतिक्रमण करके ही रहता है। यदि उसका पान करना है तो हमें भी अपनी मतलब पुरुषार्थ के बाद में जो फल मिला है उसकी वासना से ऊपर उठकर ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। 9वीं पहचान क्या है? 9वीं पहचान यह है कि जिस प्रकार खरबूजे की बेल अपने आसपास के वृक्ष या समीप के आश्रय पर फैल जाती हैं और उसमें जो तंतु निकल आते हैं वो जड़ें जमा लेते हैं और उससे भोजन लेते हैं, उससे बेल फलती फूलती है। परंतु एक तंतु ऐसा होता है जो फल के मूल में लगा रहता है और जब वह सूखने लगता है तब वह फल के पकने की सूचना माली को देता है। इसी प्रकार मृत्यु की यह बेल जिसमें हम सब खरबूजे की तरह जुड़े हुए हैं, प्रकृति पंजे को जमाकर भोजन लेती है, पानी लेती है, परिपक्व होती है और जब जीवन फल के तृष्णा तंतु सूखने लगें तो समझ लेना कि अब छूटने का समय निकट आ गया है। गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थी बनने की यह एक पहचान है। बालों के पकने के साथ साथ वासनाएं भी पककर झड़ जाना चाहिए, तभी तू मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का पात्र बन सकेगा। 10वीं पहचान यह है कि यदि कच्चे फल को उंगली से इशारा करेंगे तो वह सड़ जाएगा। हाथ से छुओ, इधर उधर रखो तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु उंगली दिखाने से फल सड़ जाता है। हे मुमुक्षो, तुम सावधानी बरतना, कोई ऐसा कार्य न कर बैठना कि लोगों की उंगली तुम्हारी तरफ उठने लगे, नहीं तो तेरा जीवन फल मुरझा जाएगा। साधक, देखना कि उंगली उठी नहीं कि जीवन फल मुरझाया। हाथ मिलाने, पंजा बढ़ाने अथवा दोनों हाथ मिलाकर नमस्ते करने में प्रसन्नता का अनुभव होगा। बस उंगली ना उठवाना, सावधान रहना। इस प्रकार हमने 10 खरबूजे की विशेषताओं की तुलना मुमुक्षु के जीवन से करने का प्रयास किया। मुमुक्षु अपने जीवन में यह देखे कि वास्तव में उसके अंदर जो पके हुए खरबूजे में जो गुण हैं वो गुण उसके जीवन में प्रकट हुए या नहीं। यदि उसके जीवन में वह गुण प्रकट हुए तो समझिए कि वह मृत्यु विजय का अधिकारी है। और मृत्यु विजय का अधिकारी होना ही मृत्यु को शीघ्र प्राप्त न, मृत्यु के पास में शीघ्र न आने को ही हम मृत्यु विजय या मृत्यु बंधन से छूटने की प्रार्थना प्रभु से करते हैं। इस मंत्र में मृत्यु के बंधन से छूट करके अमृतत्व की प्राप्ति का यही भाव है कि हम शीघ्र मृत्यु के बंधन में न आए और हम परमात्मा के सानिध्य से अमृतत्व के बंधन से कभी अलग ना हों, क्योंकि परमात्मा का रस जो है वो अक्षय है। उस आनंद से हम हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम मर्त्यवेल से छूट करके हम उस त्रयंबक से जुड़ जाएं, क्योंकि उससे जुड़े बिना मानव जीवन का कल्याण नहीं है। प्रभु कृपा करें, हम सबको की कामना, हमारी इच्छा पूर्ण हो, हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकें। इसी कामना के साथ और इच्छा के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे वचनों को ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्ते।